हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में। नया साल आप सबको मुबारक हो। और आइए आज के वचन मन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 18 अध्याय 31 और 32 आयत। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। ये देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। प्यारे दोस्तों, इस वचन में हम क्या देखते हैं कि दो राजा लड़ाई के लिए गए थे, लेकिन एक राजा गलती से रथधारी योद्धाओं के बीच में, शत्रुओं के बीच में फंस गया, और इतनी बुरी तरह से फंसा कि उसको छुड़ाने वाला उस समय और कोई नहीं था, और वो डर गया। इस गंभीर स्थिति में वो समझ गया कि मुझे अब बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब शत्रु मेरी तरफ आए हैं तो ये मुझे निश्चय मार देंगे। परंतु उस खतरे की घड़ी में उस राजा ने उस परमेश्वर की दुहाई दी और चिल्ला उठा कि हे परमेश्वर, मुझ पे दया कर। अपने हृदय की पीड़ा से उसने इस तरह से पुकारा होगा। ऐसा लिखा है कि वो चिल्ला उठा। तो वहां आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सहायता की और शत्रुओं के मन को इस तरह से फेर दिया कि वो उसके पास से चले गए, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि जिस राजा से हम लड़ने आए हैं ये वो राजा नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये एक अद्भुत घटना है। ऐसा बहुत कम चांस में होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो दुश्मन चाहते तो वो उसको वहीं पे मार सकते थे, क्योंकि वो उनका मित्र नहीं था, वो भी उन लोगों को मारने ही आया था, उनसे लड़ने के लिए आया था। लेकिन परमेश्वर की दुहाई देने की वजह से यहोशापात राजा उन शत्रुओं के द्वारा जो है मारा नहीं गया। परमेश्वर ने उनके हृदयों को बदल दिया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि भजन संहिता 46 के 1 में लिखा है कि परमेश्वर अति संकट में, है ना, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कई बार हम भी हमारी मुसीबतों में, परेशानियों में ऐसा सोचते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा अगर आप उसको पुकारेंगे, उसकी दुहाई देंगे। तो जैसे इस राजा यहोशापात को उसके शत्रुओं से परमेश्वर ने बचाया, वैसे आपका परमेश्वर आपको भी बचाएगा, और वो मुझे भी बचाता है। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु यहोशापात राजा की तरह तेरी ओर प्रभु जी देखते हैं और तेरे आगे दुहाई देते हैं कि हे परमेश्वर बचा ले, तो अति संकट में प्रभु आप ही सबसे पहले मिलने वाले सहायक हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं और लग रहा है कि कोई भी बचाने वाला नहीं है, हे परमेश्वर आप उनको दैविक रूप से, चमत्कारी रूप से परमेश्वर आप उनकी मदद करें और उनके साथ साथ चलें परमेश्वर, ताकि वो भी देख पाएं कि शत्रुओं के बीच में प्रभु छुटकारा देने वाले, बचाने वाले आप ही हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।